जय। आज से यज्ञ प्रारंभ हो गया। सुबह ब्रह्म सरोवर में स्नान किया हम लोगों ने और अभी कलश यात्रा निकलने जा रही है। त्रिपुरा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से सभी लोग। मैं आप लोगों से कहा करता था कि आप लोग आएंगे तो वहाँ कौन कहाँ से आएगा इसको तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन पूरे भारत से कई प्रदेशों से लोग आएंगे, 10-12 प्रदेशों से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने किया है। योग संयोग से त्रिपुरा के स्पीकर माननीय श्री राम प्रसाद पाल जी के आने से ऐसा लगा कि जैसे त्रिपुर सुंदरी का बड़ा सानिध्य है, क्योंकि मैं त्रिपुर सुंदरी साधक के रूप में ही जाना जाता हूँ और उसी की कृपा से ये सब संभव हो पा रहा है। और एक नई चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ कुरुक्षेत्र के लगभग 400 गांवों की कुल देवी त्रिपुर सुंदरी का छोटा स्वरूप बाला सुंदरी है। और दूर से दूर माध्यम से जो सुन रहे हैं, इस योग संयोग का, सुयोग का पूर्ण लाभ लें और सभी लोग सम्मिलित होकर के ब्रह्म सरोवर में स्नान कर कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के और प्रतिदिन शाम को महाआरती में और हवन में सम्मिलित हों, जिससे कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम बनाया जा सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोग, उत्तराखंड, हिमाचल के लोग ये पूर्ण रूप से श्रद्धावान धार्मिक होते हैं और मेरी बात समझेंगे और यहाँ तक पहुँच करके कुरुक्षेत्र को धाम बनाने का प्रयास करेंगे और धाम बनाएंगे। कुरुक्षेत्र पहले भी धाम था, तो थोड़ा सा समयानुसार भौतिकता के कारण पर्यटक की ओर अग्रसित हो गया था, लेकिन आप सब जब उठ खड़े होंगे तो ये धाम बन जाएगा। कुरुक्षेत्र धाम। और ये एक विशेष आयोजन जो शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन और 1008 कुंड बने हैं और उस पर अनेक जोड़े के साथ यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और देश की सुख समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, इस यज्ञ में भी सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत का जो संकल्प है, माँ शक्ति की हम आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। इस देश के 140 करोड़ लोगों को सद्बुद्धि मिले और वो एक दिशा में बढ़े और ये देश विकसित राष्ट्र बढ़े। कल बजट पेश किया गया, आप लोगों ने बजट को लेकर के क्या कहेंगे? ये हरियाणा का जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा में जो विकास की गति तेज हुई है और हरियाणा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार की सरकार का ये पहला बजट है, नायाब बजट है। इस बजट के अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। लगभग 11,000 विचार सुझाव लोगों के आए, अलग अलग वर्गों के आए, उन सबको सम्मिलित करने का काम किया है। कोई भी संगठन इस बजट के आने के बाद सभी एक ही बात कहते हैं कि हमारे सुझाव को स्वीकार किया है और आज मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि ये हरियाणा के विकास का चहुमुखी विकास करने की जो योजना हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की है, ये बजट उसका लाभकारी बजट रहेगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति आपने कर दी, 27 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या लगता है, क्या फोकस रहा आप लोगों का जिला अध्यक्ष बनाते वक्त? ये क्षेत्र के हिसाब से और काम के बंटवारे के हिसाब से, प्रशासनिक दृष्टि से 22 जिले हैं, लेकिन संगठन का काम और तेज गति के साथ हो। हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार का विश्वास और भरोसा भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर जताने का काम किया है, उसी विश्वास और भरोसे को कायम रखते हुए
भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता हरियाणा की जनता की सेवा में लगेंगे। शामिल होने का सौभाग्य मिला और जो हमारी भारत की परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है हवन यज्ञ करने की, आज मेरे को बड़ा उत्साह हो रहा है कि अपनी बहनों के साथ आज इस पावन अवसर में मेरे को रहने का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी को बधाई है कि ऐसे महायज्ञ करने चाहिए, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, अपने मन को शुद्ध रखने के लिए ऐसे यज्ञों का होना बहुत जरूरी है। हमारी जैसे परंपरा रही है, जब हमारे यहाँ हरियाणा भगवान श्री राम ने जब यज्ञ किया तो माँ सीता को साथ में नहीं थे, उनकी प्रतिभा को साथ में रख के यज्ञ किया गया। ये तो साक्षात दुर्गा, सरस्वती, माँ लक्ष्मी और उनका रूप है कि जो इनके बिना कोई कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। तो यज्ञ तो ऐसी परंपरा हमारी चली आ रही। जब भगवान श्री राम ने यज्ञ किया तब उनके अर्धांगिनी के बिना, उनका माँ सीता के बिना उनका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। तो आज नारी शक्ति को मैं अभिनंदन करती हूँ, कितनी दूर इतना लंबा यात्रा करके यहाँ पर पहुँची है। सभी को बधाई है मेरी और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म नगरी में ये यज्ञ आयोजित हो रहा है, तो धर्म नगरी वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लगातार अपने सभी कुरुक्षेत्र वासी ऐसे यज्ञों में शामिल होते हैं और लगातार यहाँ पर ये ऐसा स्थल है, श्रद्धालु बहुत संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं और मैं भी लगातार पूरे हरियाणा के अंदर जाती हूँ और अलग अलग जब कहते हैं कि कुरुक्षेत्र से है तो अलग ही रौनक मेरे चेहरे के ऊपर भी होती है। अभी हाँ भाई, कुरुक्षेत्र के रहने वाले हम सौभाग्यशाली के ये हमारी सीएम सिटी बनी है। मैं जगत गुरु जो यज्ञ सम्राट है आदरणीय श्री हरिओम जी महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर 1000 कुंडी यज्ञ करने का जो आज यहाँ कार्यक्रम शुरू किया। ये यज्ञ जो 18 से लेकर 27 तक चल रहा है और ये विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। और मैं पूरे प्रदेश की जनता के देश जनता से कहूँगा, इसमें आप अपनी होती अवश्य डालने आए और इस ज्योति से डालने से क्या होगा, आपको बहुत बड़ी एक शांति मिलेगी। वातावरण में जिस प्रकार से पॉजिटिव वेज मिलेंगी और ये लगातार 9 दिन कुरुक्षेत्र वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर पॉजिटिव वेज यहाँ से जाएंगी। और इसके लिए कहूँगा मैं खासतौर पे एक क्षेत्र की जनता से कहूँगा, कोई घर रहना नहीं चाहिए जो यहाँ पर होती डालना है, सभी परिवार यहाँ पर होती डालें। कुरुक्षेत्र आए हैं और वो भूमि जहाँ महाभारत का युद्ध तो हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भी दिया, उस भूमि पर महायज्ञ हो रहे हैं सर। हाँ, ये तो मैंने आया त्रिपुरा से, तो यहाँ के मेरा महाराज जी के साथ मेरा काफ़ी साल से जुड़ा हूँ, इनका आशीर्वाद से मैं काम करता हूँ। तो आज यहाँ पे बहुत बड़ा एक यज्ञ हो रहा है, मैं यज्ञ में आया, भागीदारी हुआ। ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक भाग्यशाली है, इतना बड़ा यज्ञ में आके मैं अंशग्रहण किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। महाभारत की भूमि तो है, तो महाभारत का तो ये तो हमारी पवित्र भूमि है, ये महाभारत का हमारे लिए पुण्य भूमि है। ये पुण्य भूमि तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक जायगा है जहाँ पे हमारी सनातन धर्म का एक परिचित आता है। तो यहाँ पे मैंने आया और भी काफ़ी बार आया, तो इस बार अलग तरीक़ा से आया। ये महापवित्र भूमि में, पुण्य भूमि में इस यज्ञ में आने के बाद तो धर्म के लिए आना पड़ता है। हम लोग सनातन धर्म को विश्वास करता हूँ और आज जो आया इसी कारण से आया, जो हमारी सनातन को कैसे रक्षा करना, जागृत करना, प्रसार करना, प्रचार करना, वही भी एक कार्यक्रम है जिस कारण से हमारी धर्म को आगे बढ़ा सकता है। से 28 मार्च तक 1008 कुंडी शिव शक्ति महायज्ञ का प्रारंभ हो रहा है। आज कलश यात्रा है, तो यहाँ पे यज्ञ के बारे में, यज्ञ से लोगों को क्या फ़ायदा है, यज्ञ हमारे जीवन में क्या है, इस सब के बारे में जो है लोगों को बताया जाएगा। क्योंकि हमारी भारतीय जो अध्यात्म है
वो कहता है यज्ञ ही मेरा जीवन है। और उसमें ये भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मम, यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो जब मनुष्य के जीवन की बात होती है तो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म जो है यज्ञ है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि यज्ञ जब आप करते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा होगी तो क्या होगा, अन्न पैदा होगा, अन्न पैदा होगा तो उसको आप खाएंगे, उससे आप तृप्त होंगे, खुश होंगे। और जब आप खुश होंगे तो पुनः यज्ञ करेंगे, पुनः वर्षा होगी, पुनः जो है आप तृप्त होंगे। तो ये जीवन की साइकिल यज्ञ से आपकी चालू रहती है। इसलिए यहाँ पे जो 1008 कुंडी यज्ञ चालू किया जा रहा है, ये लोगों को यज्ञ के साथ जोड़ने के लिए है, यज्ञ को उनको अपने जीवन में धारण करने के लिए, और यज्ञ को अपने घर में, अपने समाज में, इसके बारे में अपनी आने वाली जो है जो संस्कृति है, जो अपने आने वाले जो है पीढ़ियाँ हैं, उनको इसके बारे में, इसका महत्व बताने के बारे में, इसके बारे में ये काम किया जा रहा है।